राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर से बड़ी खबर, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विज्ञप्ति निरस्त करने के लिए चल रहा 9वें दिन आमरण अनशन जारी, जिसमें 9वें दिन आमरण अनशन में बैठी महिला मंजू देवी की तबीयत बिगड़ी, जिसमें राजकीय चिकित्सालय में करवाया गया भर्ती। बजरंग सेना के धर्म रक्षा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष श्रीगंगानगर के नेतृत्व में आमरण अनशन चल रहा है। राजस्थान से स्टेट है संजय विष्णु की ये खास 38 पैसे चला कराए हैं। 29 दिन है नहीं आज सोमवार का बेटा। जय श्री राम। ये खाटा के आंगनबाड़ी केंद्र पर धरना चल रहा है और यानी अनशन, मंजू देवी अनशन का आज तीसरा दिन है और ये आज इसकी तबीयत बिगड़ी है। आमरण अनशन पर तबीयत बिगड़ी हुई है और गंभीर हालत में ये पड़ी हुई है और इसकी प्रशासन जल्द से जल्द सुध ली जाए। जय श्री राम। ये ग्राम पंचायत खाटा है। आज 5 तारीख है, मीटिंग का समय था, लेकिन आज मीटिंग न ही सेक्रेटरी आया है और न ही सरपंच आया। यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है। ये देखिए, ये बंद पड़ा है। ये कार्यालय सेक्रेटरी का है, सेक्रेटरी और सरपंच का, और ये हॉल है, मीटिंग हॉल। ना ही इसके अंदर कोई गार्ड वगैरह है। ये सरपंच है। ये देखिए, ये कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं। राजस्थान में प्रशिक्षण फीस के नाम पर राशि वसूलने का आरोप नेहरू पार्क में संगठन से जुड़ी महिलाएं हुए एकत्रित, जिसमें जिला कोऑर्डिनेटर रंजन चौधरी ने बताया कि रोजगार का प्रोजेक्ट आया था, जिसमें इन महिलाओं को जोड़ा गया और घर बैठे काम करना है, आपको पैसे मिलेंगे। राजस्थान से स्थित है संजय विष्णु की एक खास रिपोर्ट। 3 और 4 हजार के बीच में पेमेंट गई और लगभग 10 सेंटर मेरी नजर के अंदर बने हुए। अब वापस के लिए किसी नहीं दे रहे हैं वो तभी तो उनको यहाँ थोड़ी है आपका थोड़ी करांगा अपन तो कहना मतलब ही नहीं है नानू। देखो हम न्याय नहीं करते, हम तो खबर आपका पार्टी थोड़ी है यार। रोजगार का कोई प्रोजेक्ट आया था जिसमें इन महिलाओं को जोड़ा गया है। इन महिलाओं को बोला था कि जितना मटेरियल आएगा उस हिसाब से काम करके और आपको घर बैठे काम करना है और आपको पैसे मिलेंगे। वो मटेरियल कुछ मतलब कंडीशन की वजह से, कुछ इश्यू की वजह से डिले हो गया था। मटेरियल क्या है? मटेरियल अगरबत्ती का है और एक स्टिचिंग का है जो कपड़ा आना था, वो किसी वजह से डिले हो गया, जो 3 दिन बाद में यहाँ पे पहुँचेगा गंगानगर। ये मैं आपको बता, सिकंदरा नाम से बस है, वहाँ से उनका आया था। और जो अगरबत्ती का मटेरियल था वो रावड़ा आज से 5-6 दिन पहले पहुंच गया था, जिसकी कोऑर्डिनेटर है समंदीप उसके पास। और आज जो मटेरियल आया 50 किलो वो हमारे रायसिंहनगर बस स्टैंड तिलक वो जो है ई मित्रा वहाँ पे पड़ा है। और इन लोगों को बोले 3 दिन बाद उस टीचिंग का आ जाएगा और अगर इनको इश्यू है भी काम शुरू नहीं होगा, अगर फ्रॉड है इनकी पूरी पेमेंट 2 दिन के अंदर वापस कर दी जाएगी। जिसको काम नहीं करना वो क्लियरली बता दे। बिहार दरभंगा में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन जन वितरण प्रणाली भारत सरकार की योजना वर्ष 1979 के अंतर्गत उचित मूल्य के दुकानदारों का संगठन जिला दरभंगा अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दरभंगा जिला के सभी जन वितरण प्रणाली अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे, जिसमें श्रीमान के समझ अनुरोध पत्र सादर समर्पित किए। बिहार से दरभंगा से वीरू पासवान की एक खास रिपोर्ट। अभ्यर्थी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जारी पद पर नियुक्ति करना होगा मांगे जाए सीएम साहब खुलिए कान, सीएम साहब खुलिए कान। जारी पद पर नियुक्ति करना होगा, जारी पद पर नियुक्ति करना होगा। 34 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देना होगा, 34 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्नल अभ्यर्थी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, अपनी मांगे कैसे लेंगे, अपनी मांगे कैसे लेंगे। सीएम साहब खोलिए कान, नहीं तो होगा चक्काजाम। सीएम साहब खोलिए कान, नहीं तो होगा चक्काजाम। जोर जुल्म के टक्कर में मानो पार्लियामेंट को 5 करोड़ की योजना मिलता है 1 साल में क्षेत्रीय विकास के लिए। एक एमएलए को 3 करोड़ से 5 करोड़ की योजना दिया जाता है और उसकी वेतन 2 से 2.5 लाख रुपये है।
लेकिन वर्षों वर्षों से अंग्रेजी शासन से लेकर हिंदुस्तानी शासन तक आज़ादी के मुल्क, इस मुल्क आज़ाद मुल्क हिंदुस्तान में आज तक डीलर को चक्की में पिसता गया है। इनको शोषण और दोहन का शिकार होते रहे हैं। ऐसे परिस्थिति और स्थिति में इस आंदोलन को कहीं से कमजोर नहीं होने देना है। एक एक डीलर, अगर हम लोगों को ऐसे भी कुछ नहीं मिलता है, अगर लाइसेंस भी सरकार छीनती है तो हम लोग तैयार रहे, कुर्बानी देने को तैयार रहे। भगाओ इसको। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे घाट घाट, हमारी मांगे घाट घाट। मंजू कोटा जिंदाबाद, मंजू कोटा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और जो जुलूस के टक्कर में, और जो जुलूस के टक्कर में, बदल दो, ताज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो। नीतीश कुमार होश में आओ, मार्जिन मनी में कम नहीं, मार्जिन मनी में कम नहीं, सरकारी सेवक घोषित करो, सरकारी सेवक घोषित करो, 20,000 से कम नहीं, मार्जिन मनी में कम नहीं, मार्जिन मनी में कम नहीं, नीतीश कुमार होश में आओ, अमिका यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमिका यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सूत्री मांग है, उसके लिए अंबिका प्रसाद यादव जी जो गर्दनी बाग में अमरन अनशन पर बैठे हैं, उनके समर्थन में संयुक्त मोर्चा के तहत हम दरभंगा के सभी प्रखंड के विक्रेता आज एक झांकी निकाले हैं। लड़ाई अभी बाकी है। हमारा 8 सूत्री मांग है। वह मांग है कि गुजरात के तर्ज पर हमको मानदेय 30,000 रुपया दिया जाए, या उसमें किसी प्रकार का उनको प्रावधान है तो हमको कंट्रोल एक्ट 2007 लागू किया जाए। 2021 में जब बागवा कमेटी बना, उस बागवा कमेटी में भारत सरकार को करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने बागवा कमेटी बनाया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया 4 रुपया 60 पैसा इनको कमीशन दिया जाए। जब पॉस मशीन चलाने के लिए भारत सरकार 90 पैसा देती है, तो उसी में कंट्रोल एक्ट में गजट में यह लिखा हुआ है कि आप पॉस से वितरण कीजिएगा तो आपको जो है 17 रुपया मिलेगा। फिर 2019 में यह बात आया कि आपको 21 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से 17 और 21 रुपया अभी तक हम लोगों को नहीं दिया गया है। इन्हीं मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन और मांग है मेरा कि अनुकंपा हमारे गजट में है कि अनुकंपा में डेट, उम्र सीमा में डेट निर्धारित नहीं हो। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हुआ राम बाबू पासवान, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष दरभंगा। हड़ताल चल रहा है अनिश्चितकालीन, किस मुद्दों को लेकर चल रहा है? हम लोगों का 8 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्य मांग है मानदेय का। जी, हमारे अंबिका प्रसाद यादव जी नालंदा के विक्रेता हैं, जो 20/1 से अनिश्चितकालीन हड़ताल गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे हुए हैं। 10 दिन तक जब सरकार कोई सुध नहीं लिया तो हम लोग
पांचों महामंत्री पूरे बिहार के जो है वो डिसीजन लिए, जिनके समर्थन में हम लोग 1 फरवरी से एक प्लेटफॉर्म पर आकर के 1 फरवरी से हम लोग निश्चितकालीन वितरण बंद कर देंगे। जो वितरण आज 5वां दिन बंद है, और जब तक हम लोगों को सरकार से फाइनल लिखित वार्ता नहीं हो जाएगी, घोषणा नहीं कर, तब तक ये जारी रहेगी। अभी जो आपके दरभंगा में धरना प्रदर्शन चल रहा है जी, क्या इसके लिए कोई बड़ी पदाधिकारी यहाँ है आप लोगों से वार्ता कर रहे हैं? अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं। तो आप ये मानते हैं कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है? ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं, यहाँ तो मुख्यमंत्री है हावी। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री अड़ियल रवैया अपनाए हुए। कोई आईएएस तो डील करते हैं ना उनको? हम मुख्यमंत्री को काहे नहीं कहेंगे, उनको हम वोट से जिताते हैं, उन पर ना हमारा अधिकार है। कल हम उनको वोट देते हैं, आज अगर वो हमको नहीं मदद करेंगे तो हम भी उनको वोट में विरोध करेंगे। सरकार ये कहती है 1 नेशन 1 कार्ड 1 राशन, तो फिर एक कमीशन क्यों नहीं? यही डिमांड हम लोगों का है। 1 नेशन 1 राशन अगर है तो 1 नेशन 1 कमीशन क्यों नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, ये डिमांड है। अभी हमारे बगल में झारखंड में 1.5 रुपया है, दिल्ली में 2 रुपया है, कहीं 2.5 रुपया है, कहीं 30,000 है महीना। तो वही बात बिहार में क्यों नहीं हो रहा? हम लोगों ने देखा कि जब 2003 में शिक्षा मित्र से जो 46 और 50,000 रुपये 55,000, लेकिन आप लोग जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे हैं, बावजूद उसके सम्मानजनक आप लोगों को कमीशन भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों का जो गुटबाजी है, इससे ये परेशानी है। अभी वो सब समाप्त हो गया। 1 फरवरी से हम लोग पूरे बिहार के संयुक्त मोर्चा एक बैनर तले हड़ताल कर रहे हैं। पूर्व में भी आप हड़ताल किए थे लेकिन मांग नहीं पूरी किए। पूर्व में हम लोग संयुक्त मोर्चा में नहीं किए थे, हम लोग अलग अलग किए थे। इस बार हम लोग संयुक्त मोर्चा ये मान के चल रहे हैं आपकी ये लड़ाई अभी इस बार जो आपकी हो रही है आर पार की होगी? हाँ, आर पार की। अगर सरकार सुध नहीं लेती है या विपक्ष भी आपके मुद्दे को बढ़ चढ़ के नहीं उठाते हैं, तो क्या 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा नायक भूमिका अदा करेंगे? नहीं, हम लोग हर विधानसभा में उनका अपना कैंडिडेट खड़ा करके 5,000 10,000 जितना वोट हो काट करके इनको उखाड़ देंगे, सत्ता से सरकार को हटा देंगे अगर हम लोगों को नहीं पाती। क्या नाम हुआ? विनोदानंद झा। पूर्व में भी बिहार के दरभंगा में जिला 2022 से 25 से अभी तक परिचादी पद पर नियुक्ति के संबंध में धरना कर बैठे परिचरी संघ जिला अधिकारी प्रखंड अधिकारी अपने जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन दरभंगा जिला पदाधिकारी के द्वारा अभी तक न मिलने की कोई सूचना नहीं मिली। इतना ठंड रहने के कारण जिला प्रशासन जरा हम लोगों का कोई भी शुद्ध नहीं लिया जा रहा है। बिहार से दरभंगा से वीरू पासवान की एक खास रिपोर्ट। जी सर, बताइए, लगातार आज 20 दिन हो गया है, 20 दिन प्लस है जी, धरना पर बैठे हैं जी, क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि वर्ष 2012 में निर्मित पैनल 936 लोगों का जो 439 रिक्ति के विरुद्ध की गई थी निर्माण जिला स्तरीय नियुक्ति कमेटी के द्वारा, और उसमें उसी समय 62 लोगों की नियुक्ति हुई थी। शेष 377 सीट पे जो नियुक्ति होनी थी वो नहीं की गई है, जबकि वो उसी समय नियमानुकूल होनी चाहिए थी। अब 2024 में 15/9/2024 को बीएसएससी के माध्यम से जो जिला प्रशासन के जो पैनल है उसमें 234 लोगों का जो परीक्षा हुआ है उसमें सब लोग सम्मिलित हुए हैं, और उसका जो रिजल्ट आया है उसमें 4 लोगों का आया है, जबकि 377 उस समय की रिक्तियां थी और 377 सीट रिक्तियां बीएसएससी को माननीय जिला प्रशासन को वहां भेजना था, सो वो नहीं भेजे। जबकि 7/11/2024 में सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि रिक्ति किसी भी वैकेंसी में नियुक्ति के समय में रिक्तियों में फेरबदल नहीं होती, नियमावली में बदलाव नहीं किया जा सकता है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना अभी तक हो रहा है, तो हम पैनल अभ्यर्थी जो यहाँ इस करकराती सर्दी में बाल बच्चों के जीवन यापन के लिए, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए और सुरक्षित ढंग से इस धरना स्थल पे खुले में जी रहे हैं, जैसे हम लोग इंसान नहीं एक जानवर के समान हैं, जानवर हैं, उससे भी बदतर हैं इस सरकार में, जो हम लोगों की कोई सुधि नहीं ली जा रही है, न जिला प्रशासन के माध्यम से न सरकार के माध्यम से। जबकि आने वाले विधानसभा में यही सरकार हम लोगों के आगे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हमको आप वोट दीजिए, हमारा मदद कीजिए, हम आप लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। और ये समस्या जो हम लोग 2012 से
दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न सरकार सुन रही है, न जिला प्रशासन सुन रही है। महोदय, मैं आपसे निर्णय करता हूँ, इस टीवी चैनल से निर्णय करता हूँ, मीडिया से निर्णय करता हूँ कि ये अंधी बहरी जिला प्रशासन और सरकार को हम लोगों का ये मांग जो नियुक्ति का है 234 भाइयों का, उनका हो जाए, ये संदेश वहाँ तक पहुँचा दें। धन्यवाद। क्या ये धरना जो है पूरे बिहार में है या बिहार के 28 जिलों में इस तरह की समस्या है, जो लोग दिन रात जूझ रहे हैं नियुक्ति के लिए, जबकि सरकार नौकरी की भरमार नीतीश कुमार, नौकरी की भरमार नीतीश कुमार। हम लोग यहाँ पे 2012 से ठोकर खा रहे हैं। किसी भाई का उम्र 56 साल हो गया है, किसी का 57 साल हो गया है, जो ओवर एज में दादा बन गए हैं नियुक्ति के आस में। आज तक उनकी नियुक्ति नहीं है। जिस दिन नियुक्ति होगी तो शायद पोती आएगी कि दादाजी हम लोगों को बताइए ना आपकी नौकरी कहाँ हुई है। क्या परिचय हुआ जी? परिचय आपका? मेरा नाम बिंदेश्वर राम है, मैं पैनल अभ्यर्थी हूँ दरभंगा जिला का। बिहार के दरभंगा में बहादुरपुर एवं बेनिया गांव में सीपीआईएम के नेता भाजपा केंद्र सरकार के बजट 2025 में लागू किया गया है किसान के हित में नुकसान है। किसान विरोधी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी किसी भी साल बजट पेश करते हैं, तो इसीलिए केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुतला कार्यक्रम गांव पंचायत से जिला मुख्यालय तक पुतला दहन किया गया। गणेश महतो, रामसागर पासवान, हजारों की संख्या में महिला पुरुष साथी मिलकर सीताराम का पुतला दहन कर दिए। वीरू पासवान की ये खास रिपोर्ट दरभंगा से। गरीब विरोधी बजट वापस लो, वापस लो, वापस लो। गरीब विरोधी बजट वापस लो, वापस लो, वापस लो। सीपीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे पूंजीवादी देशी 25-26 बजट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झापा ना, मुर्दाबाद। 25-26 बजट मुर्दाबाद, पूरा भारत का परमार छात्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीब विरोधी बजट क्यों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेला जेल गेले बे मंत्री जवाब एक गर्दन जेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीतारमन तुम मरो, तुम मरो, तुम मरो। अरे सीतारमन तुम मरो। बजट के गलत गरीब विरोधी बजट क्यों सीतारमन मर, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इनकलाब जिंदाबाद, अभी देश कोई है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीब विरोधी बजट क्यों सीतारमन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीब विरोधी सीतारमन मुर्दाबाद, आदिवासी बजट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, ये जो अभी बजट पेश हुआ है 25-26 के लिए, जिसमें ये केंद्र की सरकार, भाजपा और आरएसएस की सरकार, ये पूंजीवाद की पार्टी है और पूंजीवाद ही ऐसी बजट जो है इसने जो है लाया है। इसने बिहार में मखाना उद्योग बढ़ाने की बात जो है किया है, ये जो है एयरलाइंस बढ़ाने का बात किया है, ये जो है आईआईटी का लाने का बात किया है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो ठीक सकारात्मक भी है, लेकिन अधिकतर जो है ये गरीब विरोधी है। ये जो है किसान की ऋण माफी की कोई बात नहीं है, छात्रों के हित की कोई बात नहीं है, मजदूरों के हित की कोई बात नहीं है, मनरेगा मजदूरों की हित की कोई बात नहीं है। ये शुद्ध करके कहा जाए तो ये पूंजीवाद हितैषी जो है ये बजट जो है सरकार लाया है। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं कि ये वित्त मंत्री सीतारमन को कि ये महिला रहते हुए महिला हित की कोई बात जो है इन्होंने बजट में जो है नहीं लाए हैं।
न छात्र न नौजवान और न स्वास्थ्य के प्रति जो है इन्होंने इस बजट में जो है कुछ लाभकारी हितकारी जो है ये नहीं बात लाए हैं। इसलिए हम लोग इसका जो है घोर निंदा करते हैं कि ये बजट जो है ये बिल्कुल खारिज करते हैं कि ये बजट जो है बिल्कुल गरीब विरोधी जो है ये बजट है। इस पर जो है सरकार को विचार करना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए कि गरीब के हित का जो है माने हित कैसे होगा, इस बात के लिए जो है बजट पर विचार करनी चाहिए। तो साथियों, आज पूरे देश में लोग जो है वित्त मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। हम भी जो है इसी बात को लेकर के आज पुतला दहन ये देवकुली बहादुरपुर मोड़ पर पुतला दहन का कार्यक्रम जो है कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ गणेश महतो, बहादुरपुर प्रखंड सचिव। बस यही मैं जी बताइए, आज वित्त मंत्री का पुतला दहन किया है, क्या कहेंगे? ये आज CPIM के आह्वान पर आज पूरे दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के जो विभिन्न जगहों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला दहन इसलिए किया जा रहा है जो कि आज बजट जो है लगातार गरीब किसान मजदूर जो है विरोधी पेश किए जा रहे हैं। हम गरीब विरोधी बजट का विरोध इसलिए करते हैं सीतारमण का कि लगातार जो है देश के पैमाने पर जो बजट लाया है वो कहीं जो है गरीबों का उस बजट में जो है लाभ नहीं मिलने वाला है। लगातार देश के प्रधानमंत्री किसान मजदूर को जो है ठगने का काम करता है। आज लगातार देश के विभिन्न जो है बॉर्डरों पर जो है किसान लगातार जो है अपने हक और अधिकार के लिए MSP के सवाल पर जो है संघर्ष करने का काम किया। किसान का जो है फसल मुआवजा जो है समय पर नहीं दे रहा है। औने पौने जो है जो बिचौलिया है उनको जो है मुआवजा देने का काम करता है। सही पैमाने पर जो गांव के अंदर बटाईदार है, गरीब किसान है जो बटाईदारी खेती करता है और उस खेती में अपने खून जो है बहाने का काम करता है, लेकिन उनको जो है मुआवजा से वंचित रखा जाता है। आज जो ज़मींदार है उस ज़मीन का प्रॉफिट मुआवजा जो है ज़मींदार के जो है झोले में जाता है। इसलिए हम देश के वित्त मंत्री से कहना चाहूँगा कि यह जो बजट आप लाए हैं यह जो है गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। इस बजट को अविलंब वापस लिया जाए। किसान के लिए लगातार वित्त मंत्री जो है बजट पेश करते हैं, इस बार क्या लग रहा है किसान? अरे अभी भी जो है वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो बजट पास किए गए हैं जिसमें किसान निधि का जो है योजना को दुगुना करने की बात कही, किसानों को जो है फसल मुआवजा दुगुना देने की बात कही, लेकिन किसान का जो है KCC लोन है वो जो है लोन कहीं माफ़ नहीं होता है। बिजली बिल जो है हमारी पार्टी ने देश के जो है पैमाने पर संघर्ष किया कि तमाम जो है BPL धारी को गरीबों को जो है 200 यूनिट बिजली फ्री देना चाहिए और ये स्मार्ट बिजली जो है लगाने पर जो है रोक लगाया जाए। लेकिन आज जो है अभी भी जो है गांव के अंदर जो है बिजली बिल के नाम पर जो है गरीबों को जो है लाइन का कनेक्शन काट दिया गया है और बिजली के नाम पर भी गरीबों को लूटा जा रहा है। कहीं किसानों को जो है बटाईदारों को जो है कहीं सरकार के द्वारा सुविधा नहीं मिल रहा है। क्या परिचय? रामसागर पासवान, CPIM दरभंगा जिला सचिव मंडल। मंदिर के गांव में प्रसिद्ध मलूटी में 18वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई शुरू। प्रतियोगिता का उद्घाटन दुमका के सांसद नलिन सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा, उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। दुमका से अर्जुन मुर्मू की एक खास रिपोर्ट।
पाकुड़ जिला में पोस्ट मैनेजर हूँ तो टेक्निकल टेबल पे है। पाकुड़ जिला में पोस्ट मैनेजर हूँ तो टेक्निकल टेबल पे है। पाकुड़ जिला में पोस्ट मैनेजर हूँ तो टेक्निकल टेबल पे है। यूएन के